नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते आज की तमाम बड़ी खबरों का। सिवनी में आग से 100 एकड़ की खड़ी फसल जलकर खाक, किसानों को भारी नुकसान हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मेली क्षेत्र में किसानों ने बताया कि दोपहर के समय अचानक अज्ञात कारणों से खेतों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे खेतों में खड़ी गेहूं और मक्का की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। किसानों ने भी अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। क्या है भैया? जितेंद्र सिंह बघेल। क्या घटनाक्रम हुआ भैया, ये जो अभी खेत में आग लगी है, इस संबंध में? पता नहीं, आज मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। तो मैं शीला दी से मुझे फोन आया कि भैया आग लग गई, तो मैंने तत्काल ऊपर बात किया, फायर ब्रिगेड के लिए कि सर यहाँ पहुँचाइए, बहुत जगह आग लग चुकी है और काफ़ी किसानों को नुकसान हो चुका है। यहाँ से हम निकले ही रहे थे और इसके बाद में यहाँ से वो शीला दी के लिए मैं जा रहा था, तो चंदन भैया यहाँ के जो किसान है जो खड़े हैं, इनके खेत में आग दिखने लगी। तो मैं भैया से पूछने लगा कि भैया आग कैसे दिख रही? बोले आग लग चुकी है। और जैसे ही मैंने यहाँ देखा तो फिर क्या पूछना है, देखते देखते यहाँ कम से कम 100 एकड़ का नुकसान हो चुका है लगभग। उसमें मोटर पंप, उसके बाद में ये पोल्ट्री फार्म है, मकइयों की पाइप है, जिस तरीके से आग लग चुकी है। लेकिन फसल पूरी नष्ट हो चुकी, कहीं कुछ बचा ही नहीं है। ये खेत पूरा दिख रहा है आपको, वाला पूरा। हाँ नहीं, वो तो हमने देखा है। ये दमकल करने सही टाइम पे आ गए थे? नहीं, ये लेट अति पहुंचे हैं। और बल्कि मैंने कुछ फोन लगाया इनको, तो इन्होंने एक चीज ये बोले कि भैया हमारी तो पूरी गाड़ी बंडोल की तरफ चल गई है। तो इतनी बड़ी लापरवाही है, शायद ये पहले आ जाते तो निश्चित है कि कुछ मदद मिल जाती और किसान कम से कम बच जाता फसलें। भाई साहब, मैं बोरदी का निवासी हूँ। मेरी पूरी खेती यहाँ पड़ती है पिपरिया में। यहाँ तकरीबन हम लोगों की 32 से 33 एकड़ जमीन है और यहाँ का पूरा रकबा जल गया हमारा आग के वजह से। तो पता नहीं आग किस वजह से लगी, अभी जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जितने पोल्ट्री फार्म भी है मेरा, इसमें भी काफ़ी क्षति हुई, काफ़ी बच्चे मरे हैं। पाइप भी जल गए हमारे, कम से कम 100-125 पाइप करीब जले हैं, जो रखे थे किनारे पे रखे थे वो जले हैं। और मका भी जला है, ये मका का ढेर जो जल रहा है, जल के दिख रहा है, ये भी जला है पूरा। इसमें 12 एकड़ का मका था। इसमें कैसा भैया? गेहूं की फसल लगी थी? गेहूं की फसल लगी, पूरी प्रॉपर गेहूं थी हमारी। नुकसान कितने एरिया में हुआ है? नुकसान हमारा तो पर्सनली हुआ है 33-34 एकड़ में, लेकिन यहाँ देखा जाए 100-125 एकड़ से कम फिर भी निकलेगा। उधर मुंडा पटेल लोगों की भी जली है, उधर बालाराम सनोड़िया उनकी भी जली है, राकेश सनोड़िया उनकी भी जली है। यहाँ कम से कम 8-10 किसानों की फसल पूरी जगह खाक हो चुकी है। ग्रीन नेट था, ये पूरा ग्रीन नेट जला। मैं जितेंद्र सनोड़िया हूँ, किसान भी हूँ और इस क्षेत्र में मैं सभी लोगों से परिचित हूँ मैं। तो ये जो आग लगी है इसके संबंध में देखो, ये तो दुखद घटना है। आवश्यक जबकि शासन को मालूम है कि हर साल लगती है। सिवनी जिला ऐसे सेंसिटिव आग के मामले में कलेक्टर महोदय भी बार बार जानती है इस मामले को। पिछले बार के रिकॉर्ड भी हैं सारे कि सिवनी में इतना हादसे होते हैं एग्रीकल्चर एंड में कि वो शायद ही कोई मध्य प्रदेश में किसी एरिया में होते हैं। इसके बावजूद भी शासन ज्यों की त्यों हर साल वही, बस आखिरी में फायर ब्रिगेड आएगी जब बजी बजाए आग को बुझा करके, और अधिकारी भी फॉर्मेलिटीज बनाएंगे और कलेक्टर साहब बोलेंगे कि पटवारी के पास जाओ, पटवारी भी आएंगे, यहाँ कहेंगे हाँ भैया हम मुआवजा बना दे रहे हैं तुम्हारा, और मुआवजा ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। CRBC में जो प्रावधान होना चाहिए वो तो है ही नहीं और होगा भी नहीं। लड़ाई उसकी बात की नहीं है, लड़ाई शासन से हमारी इस बात की, किसान, मैं अकेला किसान नहीं, यहाँ जो जले हुए किसान जिनकी फसल जली है वो भी हैं, और जो सुरक्षित खड़े हैं उनकी भी समस्या है, क्योंकि आग है कभी किसी के खेत में कभी किसी के खेत में जा सकती है। 3-4 चीज मैं शासन के माध्यम शासन को बोलना चाहता हूँ। कलेक्टर महोदय है और हमारे MPB के अधिकारी जो हैं, उनको पिछली बैठक जो SDM मैडम ने ली थी, जिसमें हार्वेस्टर वालों से मीटिंग हुई थी, हार्वेस्टर वालों के साथ बैठक हुई थी, तब भी हमारे साथियों लोगों ने मामला उठाया था कि मैडम ये जो लाइट का मामला है, अधिकतर जो आप जितने भी पोल देखोगे लाइट के,
सारे लूज कनेक्शन है, और लूज कनेक्शन के कारण स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग होती है एक जगह और फिर आग फैल जाती है पूरी चारों तरफ। और दोपहर ही में अंगार लगती है, क्योंकि दोपहर में हमने बोले थे एमपीबी वालों से, फराठे जी से बोले थे कि सर आप लाइट बंद करके रखना, लेकिन वो लाइट दोपहर में बंद नहीं रखते हैं। तो और बार बार ये हम लोग को बोलते हैं कि भाई मूंग वाले किसान, तो मूंग वाले किसान बहुत मुश्किल 2% है, वो रात में पानी बगा लेंगे। आप 2 लोगों की कारण परेशानी के कारण 98 लोगों को परेशान मत कीजिए। और शासन से बार अनुरोध है कि ये भविष्य में ऐसी घटना ना हो, और इसके लिए 99.9% ये एमपीबी को दोषी मानता हूं मैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कोई भी किसान आज मूंग की खेती भी बोना है तो वो भी आग नहीं लगा रहा, कोई भी किसान बेवकूफ़ी नहीं कर रहा, क्योंकि आग तो किसी के खेत में पहुंच सकती है। तो इसमें किसानों का दोष नहीं है, बार शासन किसानों को दोषी ठहराता है। किसानों की मेहनत के कारण ही आज इतनी खेती बच पाई है। ये टैंकर देख रहे हैं पीछे साइड पे, ये टैंकर किसानों के खुद के हैं, अपने टैंकर ट्रैक्टर सूद लगा करके पानी बचाएं, लेकिन शासन की तरफ से मदद तो पहुंचती ही नहीं है। हम भी जानते हैं कि मदद आने में टाइम लग जाएगा, हमारी खुद की व्यवस्था, लेकिन जो मदद जो लाइट के मामले में है, लाइट के पूरे तार, हाँ पूरे पोल वो खींच करके तार को खींच के रखें। अभी गर्मी की छुट्टी में पूरा वो गर्मी जब वो खेत खाली हो जाते हैं पूरे तार को खींच कर रखें, नहीं तो आर्मेड वायर डाल कर रखें, ताकि भविष्य में ये घटना ना हो। और इसके बाद यदि घटना हुई तो किसान फिर ये खंभों को सब उखाड़ के फेंकेगा, इसका दोषी फिर शासन प्रशासन रहेगा। मनीष बघेल की रिपोर्ट।